नमस्कार। आज हम आदिकाल और भक्तिकाल जो बीए पार्ट प्रथम वर्ष में निर्धारित सिलेबस है उसमें हम पढ़ेंगे। उसमें 9 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है, यानी 9 कवियों को शामिल है, जिनमें मीराबाई भी हैं। आदिकाल और भक्तिकाल की रचनाएं उसमें शामिल हैं। भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई जो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। इन भाव भूमि पर रचना करने वाली मीराबाई, जिनके जन्म परिचय के बारे में हमने पहले भी बताया और आपकी स्क्रीन पर भी ये सब आ रहा है। मीराबाई के 8 पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला पद है, आलिरी मेरी नैना बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर्बिन आन पड़ी, कब को ठाडी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ पिकाणी लोग कहे बिगड़ी। अब ये अपनी इंद्रियों को, अपनी आली का मतलब यहाँ उसके कोई सखियों का मतलब है, उनकी अपनी इंद्रियां, उनसे वो बात कर रही है और वो कहती है कि मेरी जो दृष्टि है, मेरे भाव है, मेरी आत्मा है, वो पूरी तरह से परमात्मा रूपी कृष्ण पर आसक्त है। उन्हीं की उस रूप में पूरी तरह से डूबी हुई है और मेरे उर्विच आन पड़ी, यानी कि मेरे हृदय के भीतर पूरी तरह से कृष्ण की माधुरी मूरत गढ़ी हुई है, निकलती नहीं है, यानी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में मैं लीन हूँ। कब की ठाडी पंथ, ठाडी का मतलब होता है खड़ी हुई, पंथ रास्ता, निहारू मन देखना, अपने भवन, यहाँ आत्मा संबोधित कर रही है परमात्मा को। और कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी, यानी कि जो मरे हुए को भी जीवित करने वाली औषधि है, और वो औषधि कौन सी है, वो है कृष्ण। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोग कहे बिगड़ी, मीरा कहती है कि मैं तो कृष्ण के भक्ति में आसक्त हूँ और लोग कहते हैं कि मैं बिगड़ गई, यानी कि मैं अपने लोक लाज तज कर और भक्ति के मार्ग पर चल रही हूँ। उस रास्ते को सामाजिक लोग हैं, वे लोग बिगड़ना बताते हैं। ये महत्वपूर्ण पद था। दूसरा पद्य है, पग घुंघरू बांध मेरा नाची, मेरे तो गिरधर नारायण सु, आप ही होगी सांची, लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। यहाँ इस पद्य में यह भी स्पष्ट है कि मीरा न केवल माधुर्य भक्ति, दाम्पत्य भक्ति या सगुण भक्ति की तरफ जाती है, बल्कि वो निर्गुण भक्ति की तरफ भी चली जाती हैं। अब आप इसमें देखिए कि सहज मिले अविनाशी, अविनाशी, अविनाश, इन शब्दों का प्रयोग निर्गुण भक्त कवि करते हैं, यानी कि जिस ऐसे भगवान जिसका कभी कोई आदि और अंत न हो, कभी खत्म न होने वाले हो, जिसका कोई रूप रंग न हो, तो ये सारी की सारी बातें निर्गुण कवि करते हैं। मीरा भी लगभग उसी तरफ जा रही है, और जितने भी भक्त कवि हैं उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में कहीं भी ये नहीं रहता है कि वो सगुण या निर्गुण, वो अपने भगवान को भगवान ही मानते हैं, उनके सभी रूपों पर वो आसक्त हैं। अब पहले वो नारायण कह रही है, नारायण तो विष्णु का एक रूप है, तो उस तरफ जाती है, तो बाद में वो अविनाशी की तरफ जाती है। ये दोनों ही पद्य बहुत महत्वपूर्ण थे, आपको समझ में आए होंगे। अगले अंक में हम इनका और विस्तार से व्याख्या करेंगे। आज हम आपके लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना और आगे भी सुनते